जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। अभी जो युद्ध हो रहा है ईरान इजराइल में, अमेरिका में, रूस यूक्रेन में, कुछ समय पहले भारत पाकिस्तान में, ये युद्ध हो क्यों रहा है और इस युद्ध का जो परिणाम है क्या सुखद परिणाम होगा? तो सभी लोग कह सकते हैं सुखद परिणाम नहीं होगा। युद्ध हो क्यों रहा है? यह युद्ध स्वभाव और प्रभाव के बीच में हो रहा है। यह युद्ध हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर यह युद्ध हो रहा है। यह युद्ध का स्तर बढ़ जाता है तो यही युद्ध बाहर संसार में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है, पूरे जगत का जो स्वभाव है, पशु पंछी वनस्पति सृष्टि ब्रह्म ब्रह्मांड अंतरिक्ष, सबका एक ही सत्य स्वभाव है। वो स्वभाव है शांति का। शांति ही कारण है संसार की सृष्टि का, शरीर का। जो भी उत्पत्ति हो गई है संसार में, सभी का कारण शांति ही है। शांति ही शक्ति है, शांति ही सामर्थ्य है। शांति के द्वारा, की शक्ति के द्वारा सहयोग योग है। शांति में ही सुख है, क्योंकि सबका स्वभाव सुख जो शांति की अवस्था में प्राप्त होता है। सबकी इच्छाएं स्वस्थ रहने की है। सबकी इच्छाएं अपनी महानता को सिद्ध करने के लिए है कि मैं श्रेष्ठ हूं, महान हूं, तुच्छ नहीं हूं। इसके लिए मनुष्य प्रयास कर रहा है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, इच्छाओं कामनाओं को पूर्ण करने के लिए साधन उपकरण का आविष्कार कर रहा है, यंत्रों का उपकार कर रहा है, युद्ध यंत्रों का आविष्कार कर रहा है, अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन प्रयास से और प्रभाव से सिर्फ गर्मी बढ़ती है, ताप बढ़ता है, अति बढ़ती है। अति गर्मी, अति ठंडी, अति बरसात, असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। प्रभाव से कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता, शांति नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि शांति नहीं प्राप्त होती, शांत की अवस्था नहीं प्राप्त होती, तो सुखी रहना, स्वस्थ रहना तो सिर्फ एक कल्पना ही हो सकता है, एक सपना ही बनकर रह सकता है। इसलिए आज की समय में जो परिस्थितियां सामने हैं विश्व के हर व्यक्ति के, वो सुखी रहने की परिस्थितियां नहीं है, शांत रहने की परिस्थितियां नहीं है, स्वस्थ रहने की परिस्थितियां नहीं है। सबसे ज्यादा विकसित देश कोई है तो उसको अमेरिका को लोग कहते हैं कि अमेरिका सबसे विकसित देश है। वहां हर तरह के साधन है, सुविधा है, लेकिन इस विकास के माध्यम से, इस प्रयास के माध्यम से वहां की समीक्षा की जाए, संज्ञान लिया जाए तो सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा दुख अमेरिका में है। प्रथम सुख निरोग काया, यानी जो शरीर निरोग है, बीमारग्रस्त नहीं है, वही सुख का अनुभव कर सकता है।
क्योंकि सुख दुख का अनुभव ये शरीर की इंद्रियां मन ही करती हैं, और ये अनुभव शांत की अवस्था में ही सुखद का अनुभव करती हैं। मन शांत हो, चित्त की वृत्तियां शांत हो, बुद्धि शांति हो, पेट की भूख शांति हो, शांति में ही सामर्थ्य है सुख का अनुभव करने का। तो ये अमेरिका जैसे देश में $4 ट्रिलियन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बजट रखा गया। वहां के 80% लोग बुरी तरह से बीमारियों से ग्रस्त हैं, यानी वहां निरोग काया नहीं है। सुख की जो प्रथम वरीयता है वही आधार सुख का नहीं है। तो हम क्यों ऐसे देशों का नकल करते हैं? हमारा संविधान दुनिया के देशों की नकल करके बनाई गई, जिससे सिर्फ दुख और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए लोग युद्ध करते हैं। यही प्रभाव, धरती के गुणों का प्रभाव जब प्रकृति में बढ़ता है तो प्रदूषण बढ़ता है, दूषित होता है हमारा वायुमंडल, आकाशमंडल, नदियां हमारी दूषित हो रही हैं, पहाड़ दूषित हो रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, समुद्र दूषित हो रहा है, और हमारा मन चित्त बुद्धि में दोष बढ़ता जा रहा है, दूषित हो जा रहा है। दोष के कारण ताप बढ़ रहा है। बरसे कमरा भीगे पानी, कबीर दास की उल्टी बानी। कंबल गर्मी देती है, ताप देता है, क्योंकि शरीर पर बढ़ने पर ठंडी के महीने में शरीर की गर्मी बाहर जाने नहीं देता, बाहर की ठंडी शरीर के अंदर आने नहीं देता। यानी संसार के जो भी तत्व हैं वो ताप देने वाले हैं। ताप को जब शीतल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो प्रयोग में लाने के योग्य होते हैं, जो सुखद परिणाम देते हैं। और ये जो स्वतः धर्म जो है, सत्य, वो स्वभाव है, वो स्वतः प्राप्त होता है, स्वतः संज्ञान लेता है। स्वतः का संज्ञान लेने की ऋषियों ने बात कही है। स्वयं का संज्ञान, स्वयं को जानो मैं क्या हूं, क्यों हूं, किस लिए हूं। जो सुख का आधार है वो व्यक्तिगत नहीं हो सकता, पर्सनल नहीं हो सकता। ये आधार किसी के माध्यम से, तत्वों के माध्यम से, आहार के माध्यम से, लोगों के व्यवहार के माध्यम से, प्रकृति के व्यवहार के माध्यम से, धरती के गुण जो आहार हैं उनके माध्यम से, लोगों के सहयोग के माध्यम से सुख मिलता है। आधार हमारा माध्यम है, और ये माध्यम बना रहे, आधार हमारा सुरक्षित हो, जब हमारा कारण शांति का कारण शांति सुरक्षित होगी। और जितना ही प्रयास किया जा रहा है यंत्रों का उपयोग, उपकरणों का उपयोग से सुख प्राप्त करने के लिए, उतना ही ज्यादा दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनके प्रयोग से ताप बढ़ रहे हैं, प्रकृति असंतुलित हो रही है, धरती असंतुलित हो रही है, इसकी क्षमता नहीं बढ़ घट रही है। ये जो ताप हैं, ताप इसीलिए हैं कि इन ताप को सोख करके, धारण करके लोगों में क्षमता बढ़े, और ये ताप शीतल हो जाए, शांति हो जाए, ताकि लोगों में सामर्थ्य, शक्ति और उन्नति, ऊपर की चलने की गति हो।
तो धरती आज स्थिति है कि उस ताप को सोख नहीं पा रही है, उस प्रताप को सोखने की क्षमता घटती जा रही है, हरियाली घटती जा रही है। धर्म जो एक छत्र छाया है, इसका छत्र यानी छतरी और जो छाया है, जो ये गर्मी ताप से हमें बचाती है, उसे शीतलता में परिवर्तित करती है, आज उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। मनुष्य स्वयं को जाने, स्वयं का संज्ञान ले, और ये संज्ञान जब अभ्यास से करता है व्यक्ति काफी समय तक, तो उसे अनुभव होता है कि ये प्रयास से नहीं, अंत में उसे समर्पण ही करना पड़ता है कि तुमेव माता चा पिता तुमेव, तुमेव बंधु चा सखा तुमेव, तुमेव विद्या धर्मिणी तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं प्रयास करके हार कर थक कर चूर हो गया, चूर होके मजबूर हो गया, मजबूर होके मंजूर हो गया। इसीलिए देवी देवताओं का हमारे पहाड़ों पर ऊपर जो देवियों का हमारे दर्शन का माध्यम है पहाड़ों पर, कि जब व्यक्ति चढ़ते चढ़ते थक जाता है, हार जाता है, तो फिर उसके अंदर समर्पण आता है, श्रद्धा पैदा होती है। राम आगे चलते हैं, धर्म के प्रतीक राम के पीछे राम रघुराई आगे, बीच में सीता माई, पीछे लक्ष्मण भाई। धर्म के पीछे लक्ष्मी चलती है, लक्ष्मी के पीछे साधना चलती है, लक्ष्य चलता है। और यही जब कर्म टूटता है तो विरह की अग्नि जब राम के आगे सती चलने लगी, तो उन्हें पिता के अग्निकुंड में यज्ञ में दक्ष के जलना पड़ा। वही सीता जब राम के आज्ञा का पालन नहीं किया, सोने की मृग को लाने के लिए बार बार हट किया, और साधु लक्ष्मण पर उनका विश्वास नहीं रहा, उनके वचनों पर, उन्हें भी जबरदस्ती राम की रक्षा के लिए भेजा। राम लक्ष्मण ने जो रेखा खींचा था आचरण का, ग्रंथों का, मंत्रों का, उस रेखा को पार किया तो विरह के अग्नि में सीता भी जली, अग्नि परीक्षा देना पड़ा। ये संसार जब भी धर्म को पीछे करके संसार को आगे लक्ष्य रखता है, प्रयास को लक्ष्य रखता है, तो प्रभाव ही प्राप्त होते हैं, सिर्फ दुख की अग्नि ही प्राप्त होती है। इसलिए आइए हम सब सुखद परिस्थितियों को पैदा करें, अपने भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म की परंपराएं ही और उनका आचरण, उनका अनुशासन, उनकी अनुग्रह ही विश्व में युद्ध बंद करा सकता है, पूरे विश्व में शांति स्थापित करा सकता है, पूरे विश्व को सजग कर सकता है, राजी कर सकता है एक दूसरे का सहयोग और सत्कार के लिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी अगर सहमत हैं तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, कमेंट करें। जय श्री राम।